स्वागत दोस्तों, आगे के सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो गया जोरदार तरीके का गेम। विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता दोस्तों, जो भाजपा के बड़े चेहरे तक माने जाते थे दोस्तों, दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ नजर आए और एमएलसी के चुनाव में इनका रुख पूरी तरीके से पलट चुका है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 9 में से शिवसेना के 6 बागी विधायकों को मिल चुकी है वाई कैटेगरी की सुरक्षा दोस्तों। बताएंगे किन किन को वाई सुरक्षा दी गई है। इसी के साथ में झारखंड को लेकर क्या बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका के अंदर दूर दूर तक नहीं पनपने देंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के एमएलसी चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर कर्नाटका में विधान परिषद की 7 सीटों पर मतदान जारी है। ऐसे में इन सीटों पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं दोस्तों। कर्नाटका में हो रहे विधान परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त महसूस हुआ कि इसके साथ खेला हो गया दोस्तों, जब बीजेपी के 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट दे दिया दोस्तों। और ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं दोस्तों, चाहे विधायक एसटी सोमशेखर हो या फिर शिवराम हेबार हो, दोनों के दोनों नेताओं ने पलटी मारते हुए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। ये दोनों विधायक कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ तस्वीर साझा करते हुए क्रॉस वोटिंग पर मोहर लगा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर हाल ही में सत्ता परिवर्तन करने के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था और सबको पता था कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक तो नहीं बल्कि कई सारे नेताओं को अपने साथ में लेकर आ जाएंगे दोस्तों, और इसी अभियान में लग गए हैं। और कर्नाटका के अंदर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डामाडोल है दोस्तों। गुटबाजी में बीजेपी पूरी तरीके से बटी हुई है और इसी गुटबाजी के बीच में एमएलसी के चुनाव में इन 2 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना इस बात के संकेत देता है कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी की गुटबाजी इतनी आगे बढ़ गई है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों। अगर आप भी इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के टोटल 9 विधायक है दोस्तों, जिसमें से 6 विधायकों ने पलटी मारने का फैसला लिया है, यानी 6 के 6 विधायक बागी हो गए हैं दोस्तों। अब ये 6 के 6 कौन से विधायक हैं, इनके नाम खुलकर मीडिया में सामने इसलिए आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इन सबको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाई है दोस्तों। ये जो 6 लोकसभा के सांसद है उसमें संजय देशमुख का नाम है जो सांसद है यवतमाल के, और शिवसेना यूबीटी के एक और सांसद संजय जाधव जो सांसद है परभनी के, उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। इसी के साथ में संजय दीना पाटिल एमपी नॉर्थ ईस्ट मुंबई, इनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है दोस्तों। नागेश पाटिल जो हिंगोली के सांसद है उनको भी सुरक्षा दी गई है। ओम राजे निबालकर जो सांसद है धाराशिव के, उनको भी सुरक्षा दी गई है। इसी के साथ में शिरडी के सांसद को भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर झारखंड के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जोरदार तरीके का संघर्ष जारी है दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये की झारखंड के अंदर जेकेएलएम पार्टी के नेता और विधायक जयराम महतो की ओर से एक बयान दिया गया है दोस्तों। जयराम महतो ने कहा कि उनको दोनों पार्टी की ओर से संपर्क किया गया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और अपने अपने उम्मीदवार के लिए ये लोग दोनों के दोनों वोट मांग रहे थे। इसके बाद जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड के अंदर मैंने उस व्यक्ति को वोट दिया है और उस व्यक्ति को प्रथम श्रेणी का वोट दिया है जिसके जीत की सबसे ज्यादा संभावना है, और उन्होंने कहा कि जो झारखंड के लिए सबसे बेस्ट करेगा मैंने उसके पक्ष में वोट डाला है। ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं दोस्तों, वो समीकरण कुछ इस प्रकार है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार और यूं कहिए कि बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार है दोस्तों परिमल नाथवानी, उनको लेकर झारखंड के अंदर विधायकों के मन में एक बात क्लियर है कि ये बाहर से आए हुए व्यक्ति है और ये झारखंड का भला नहीं कर सकते, लेकिन खुलकर बोलने की जगह इशारों में बता दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रणव झा का समर्थन करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि झारखंड के अंदर जो माहौल बन रहा है और जो एकजुटता इंडिया गठबंधन ने दिखाई है उसी का असर ये हो रहा है कि राज्य के अंदर दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। इसका जल्द ही आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिजनेसमैन के चुनाव हारने से एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर के अंदर जाएगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सांसदों और विधायकों को खरीदने का जो पैसा है वो पेपर लीक से आता है। तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसदों के तोड़े जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ये जो सांसद तोड़े जा रहे हैं इनका पैसा पूरी तरीके से पेपर लीक माफिया से आता है, और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगाते उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति केवल इसीलिए कर पाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिलता है उन सारे लोगों से, खासकर जो पेपर लीक माफिया है उनसे। और अरविंद केजरीवाल
ने दोनों मामले को जोड़कर बीजेपी पर निशाना साधा है दोस्तों। और ये बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक तो सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी को जमकर चंदा मिलता है दोस्तों। और चंदा देने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, आखिर उन लोगों को बीजेपी क्या फायदा पहुंचा रही है कि ये लोग चंदा दे रहे हैं, क्योंकि बिना फायदे के कोई चंदा देता नहीं है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों को तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने स्तर पर पैसा देते हैं, फंड देते हैं। तो ये फंड कहां से आ रहा है? अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए इन सवालों को कहीं ना कहीं इस बात से परखा जा सकता है कि देश के अंदर पेपर लीक इतने ज्यादा गंभीर मुद्दे के बावजूद बंद नहीं हो रहा, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा है दोस्तों जो पूरी तरीके से सरकार और उसका तंत्र इसमें सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के द्वारा आज 11 बजे एक बैठक बुलाई गई थी दोस्तों। और दोपहर में बुलाई गई इस बैठक में केवल 3 ही सांसद पहुंचे और बाकी जो 9 थे टोटल, उसमें से 3 पहुंचे, 6 नहीं पहुंचे। तो पता चल गया कि ये 6 के 6 बागी हो गए हैं और इन 6 के पार्टी के बैठक में नहीं आना और उस बैठक में नहीं आना जिसके लिए पार्टी की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था। ये साफ तौर पर इनके डिस्क्वालिफिकेशन का एक बड़ा कारण बन सकता है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जो 6 सांसद है इन सबको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुरक्षा मुहैया करवा दी है, यानी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। तो इसका मतलब ये लोग बागी हो चुके हैं और अब ये पार्टी की बैठक में नहीं आए तो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। और उम्मीद है कि इस मामले को लेकर ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि ये जितने भी सांसद है जो पलटी मारकर बीजेपी में गए हैं, इन सबको असली हकीकत पता चल जाएगी दोस्तों। ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर युवाओं की बेरोजगारी की मार खत्म करने और मेगा जॉब फेयर लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्लानिंग बैठक चल रही है दोस्तों। राहुल गांधी का जन्मदिन 19 तारीख को यानी कल है दोस्तों। और कल ही तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी इसका आयोजन करने जा रही है। यूथ कांग्रेस के लोग इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं दोस्तों। और युवा कांग्रेस ने अलग अलग कंपनियों से बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस की तरफ से इस बात को आगे बढ़ाया है। आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के सांसदों के फूट पड़ने के बाद अब व्हिप जारी करने के बाद बैठक में महज 3 ही सांसद शामिल हुए दोस्तों। खास तौर पर बात यह है कि कथित ऑपरेशन टाइगर में वरिष्ठ नेता शरद पवार की एंट्री हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पवार ने उन्हें फोन किया था और बागियों को सबक सिखाने के लिए कहा था। हालांकि रकमपा शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की तरफ से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। 6 सांसदों के नोटिस भेजे जाने को लेकर यह अपडेट है दोस्तों। आपको बता दें कि ये जितने भी बागी सांसद हुए इन सबको सबक सिखाने की बात कही जा रही है। और संजय राउत ने कहा कि उनको फोन करके शरद पवार ने यह बात कही थी। ऐसे में सबको पता है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते और इस तरीके से सांसद बगावत करने की कोशिश करता तो उसका महाराष्ट्र में रह पाना दूभर हो जाता दोस्तों। और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था कि पाला बदलने वालों की जमकर पिटाई होनी चाहिए। और संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार का फोन आया, उन्होंने बताया कि चर्चा की गई कि गद्दारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनके क्षेत्रों में राड़ा किया जाना चाहिए, एक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। और राउत ने यह भी कहा कि पवार ने उन्हें कहा कि उनके साथ उन सांसदों के क्षेत्रों में रैली करने के लिए जाएंगे, यानी संजय राउत के साथ में रैली करने के लिए उन क्षेत्रों के अंदर जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि उन सांसदों को भी सबक पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर पैसा और केवल पैसे की राजनीति शुरू हो गई है और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है दोस्तों, देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जमकर पैसा बीजेपी के अकाउंट में गया है और उसके बाद से ये सारा पैसे का खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत